Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में आपका ढेर सारा वेलकम है, स्वागत है। लेट्स सी आज की एनर्जीज क्या हैं। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर हुएवर नीड्स इट। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी चेक करेंगे। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी पर्सन आपके, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी करंट एनर्जीज भी आज हम पिक करेंगे। ठीक है, पहले हम ओवरऑल एनर्जीज आपकी चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ये कार्ड्स रखे हैं। और आज दिन कौन सा है भाई? आज 10 तारीख है भाई, वेडनेसडे 10 जून। ठीक है, चलो आज देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। आज 10 जून आपकी एनर्जीज क्या हैं। 10 मे बी आप 10 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ओके, पहला कार्ड हमें दिख चुका है, जेंटलमैन। एंड राइडर। ओके, ठीक है, 2 कार्ड बहुत है हमारे पास यहाँ पे। और जेंटलमैन एंड राइडर, ठीक है। ओके, सो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है यार, कोई जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन, बहुत ही। लुक एट दिस। हालांकि इसके पीछे चीता खड़ा हुआ है एक, है ना, यानी कि ये बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है लाइक, लेकिन बहुत जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन नहीं होते हैं जो। और ये इंसान आपकी तरफ या आपकी लाइफ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ऑलरेडी आप इस इंसान से मिल चुके हो। ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, आप भी इस वक्त शायद आप इनसे बातचीत कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कोई ऑफ़र भी आ रही है। ठीक है, वर्क से रिलेटेड हो सकता है कि कोई आपको ऑफ़र आ रही है, और वो ऑफ़र जो है बहुत अच्छी होगी, यानी पुरकशिश ऑफ़र है, यानी अच्छी तनख्वाह, अच्छा पैसा, अच्छी सैलरी, है ना, जो आपको अच्छी लगेगी, आप सेटिस्फाई होगे। तो वो वाली, और ऐसी जगह पर आपको जॉब मिल रही है जहाँ पर आप आराम से सुकून से एसी वाले कमरे में बैठकर काम करोगे। ठीक है, हो सकता है किसी को बैंक में, कोई अगर आपने अप्लाई किया था बैंक वगैरह में, तो वहाँ से आपको जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी जहाँ पर आप सिर्फ हिसाब किताब का काम संभालोगे आराम से बैठकर, ठीक है, और या फिर बैंक, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपकी। नंबर 1 या फिर 28 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ है। 1 मूलांक हो सकता है आपका। और हाँ, याद है वो 8 और 2 भी 8, 9, 10 बनते हैं, और 10 भी 1 ही होता है, 1 मूलांक। तो 1 जो होता है वो सन का नंबर होता है। ठीक है, सो यहाँ पर 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 111 देख रहे हो आप, अगर 1111 देख रहे हो, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम 1111 देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपकी विश फुलफिल होने वाली है, आप सही जगह पर जा रहे हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। 10 न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। 11 तब आपको दिखता है जब आप एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी में चले जाते हो, उस वक्त आपको 11 दिखता है। और जैसे ही आपको वो 11 दिखता है, आपको उस वक्त जो है वो कोई भी अपनी विश मांगनी चाहिए। अब चलते हैं और देखते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जो अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए आए हैं। आज यार मैंने सामने से रीडिंग नहीं बनाई है। जब मेरा दिल होगा या जब मैं कंफर्टेबल फील करूँगी, जब मैं अच्छा फील करूँगी, थोड़ा तैयार श्यार होंगी, क्योंकि मुझे टेक्निकल काम इतने नहीं आते हैं। ठीक है, ये काम मुझे नहीं पता, कैमरा कहाँ रखना है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए ना, मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं। और ना मुझे साड़ी पहनने भी नहीं आती है। किसी ने मुझसे कहा कि आप साड़ी पहन के वीडियो बनाएं, आप अच्छे लगोगे, बट यार मुझे नहीं आती साड़ी पहनना, सच्ची बताऊं तो। हाँ, जो मैं ड्रेसिंग करूँगी ना अच्छी सी जिस दिन, तो फिर मैं आपको सामने से आके रीडिंग करूँगी। ठीक है, और जिस दिन मैं मासी बनी हुई होंगी, उस दिन मैं ऐसे रीडिंग करूँगी जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे काम होते हैं ना, क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, बाय द वे आज मेरे फर्स्ट वाला जो चैनल है ना, उस पर आप लोग कोई व्यूज़ नहीं देते हो, कोई मज़ा ही नहीं है वहाँ पे। पता नहीं मैं इतना, हालांकि पिके कार्ड रीडिंग्स करती हूँ, कोई पता नहीं ना लाइक करते हो ना व्यूज़ देते हो आप लोग, पता नहीं क्यों।
और वो फर्स्ट चैनल पे आज मैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग करूँगी, वो भी 3 ग्रुप्स में, जो आप बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे ना मैम 3 ग्रुप्स में पर्सन ऑन योर माइंड 3 ग्रुप्स में करो, तो जी हम 3 ग्रुप्स में आज करेंगे, ठीक है, आज करेंगे, ठीक है, लाजमी करेंगे। मैं अपने आप को बोल रही हूँ करना, ठीक है, करना ठीक है। चलो सबसे पहले तो भाई कोई मैसेज आ रहा है आपकी तरफ। अब ये मैसेज मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, जब हमने ओवरऑल एनर्जीज निकाली थी, यहाँ पे पिक करी थी, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि कोई चीज़ आपके पास आ रही है जो कि अभी ट्रैवल कर रही है। जैसे होता है ना कि ट्रैवल कर रही है, रास्ते पे है, कम्युनिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मरकरी की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक मरकरी रेट्रोग्रेड जो है, जैसे जिमनाई की एनर्जी, जैसे मैं कौन सा वाला कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है, मरकरी रेट्रोग्रेड का, और वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। मरकरी की जो एनर्जी है ना वो कम्युनिकेशन को दिखाती है। तो आपकी तरफ कुछ कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन कहीं से आपको मिल सकता है, कोई पर्सन की तरफ से, या कोई आपको ऑफ़र आ रही है, या ये जो पर्सन है आपके, ये आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं जो आपके माइंड में है। अब क्या बात करना चाह रहे हैं वो हम थोड़ा और खुलासा करेंगे टैरो से, लेकिन पहले हम थोड़ा सा और कार्ड्स देख लेते हैं। अब मैं ये कार्ड नहीं लूँगी तो आप चिढ़ जाओगे कि मैम जब ट्विन कार्ड आया था तो आपने लिया क्यों नहीं। चलो ले लेते हैं। यहाँ पर फेमिनन एनर्जी है और ट्विन की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम। तो यार डेफिनेटली कोई तो है आप में से जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, तो इसीलिए ये कनेक्शंस जो हैं इस पर मैं इतना ज़ोर नहीं देती हूँ, कोई लेबल नहीं लगाना चाहती मैं, लेकिन हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ट्विन कनेक्शन में है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, डबल कन्फर्मेशन है ट्विन कनेक्शन। या तो दोनों मिरर सोल्स हो, दोनों मिरर सोल्स हो। और लुक एट दिस फेमिनिन एनर्जी, एंड यहाँ पर रीबर्थ है। तो कुछ लोग मुझे लग रहा है रीयूनियन की तरफ जा रहे हैं, रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं। ट्विन्स, ये आपके ट्विन हैं या आपके सोलमेट हैं, आपके हायर लेवल सोलमेट हैं, आपके मिरर सोलमेट हैं। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। अगर ये अभी इस वक्त मुझे ये भी दिख रहा है जैसे इस वक्त ये पर्सन थोड़ा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, मून की एनर्जी में है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। और इस पर देखो यहाँ पे फेमिनिन की एनर्जी देख रहे हो, ये देखो थर्ड आई चक्रा इनका एक्टिवेट है, यानी कि आपकी एनर्जी है ये पर्सन आपको लिटरली, ये मतलब इसमें क्या ही बोलूँ कि ये इंसान आपको कितना ज़्यादा लाइक करने लगे या करते हैं या पहले से ही, मतलब आपका एक ऑरा है, ठीक है, एक अट्रैक्शन है इस इंसान के ऊपर, एक छाप है, फेमिनिन एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपकी इस फेमिनिन एनर्जी से बहुत इम्प्रेस है। और या तो फिर ये इंसान जो भी है, ये पर्सन आपके ट्विन हैं या सोलमेट हैं, मिरर सोल हैं, जो भी हैं, ठीक है, न्यू हैं, पास्ट के हैं, जो भी हैं, ये इंसान आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। देखो सेल्फ लव की एनर्जी है, ये इंसान देख रहे हैं आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हो दिन ब दिन, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे मैं किसी को इम्प्रेस करूं सेल्फ केयर करके, सेल्फ लव करके। देखो मैं भी यही कर रहा हूं, बट साथ साथ यहाँ पर मेमोरीज़ हैं, मे भी आप दोनों की कोई मेमोरीज़ हो एक दूसरे के साथ। लुक, अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है और आपको पता है ना कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सो डेफिनेटली ये इंसान ना, इस पर्सन के अंदर एक चेंजिंग दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन अवेकनिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं, एक कुछ जैसे इनका सोल लेवल पर जाकर ना कुछ जैसे होती है डेंटिंग पेंटिंग हो रही होती है, वो वाली एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यूनियन बहुत करीब है। फिर अगर ये इंसान अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, आपके ट्विन हैं और आपको पता है, ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके ट्विन फ्लेम ये पर्सन नहीं है, हायर लेवल सोल कनेक्शन है या मिरर सोल है ये पर्सन, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपकी नकल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, ठीक है। ये दिखा रहे हैं आपको, देखो मैं किस तरह से, लेकिन छुप छुप के, मतलब जैसे कुछ लोग नहीं होते
जो दिखाते भी हैं और सही से जताते भी नहीं हैं। दिखाते भी मतलब जैसे करके दिखाना, आपको इम्प्रेस करना, आपके सामने कुछ ऐसा करना कि आप इम्प्रेस हो जाओ इनसे, ठीक है, इनको अप्रिशिएट करो। या सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना। हाँ, द फूल, न्यू बिगिनिंग्स। लेट्स सी यहाँ से टैरो हमें क्या कहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द फूल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स भी एक ऑफ़र को दिखाता है। ये पर्सन काफ़ी यूथफुल है। मे बी ये पर्सन अपनी एज से ज़्यादा यंगर दिखते हैं। अगर इनकी एज बड़ी भी है तो ये काफ़ी यंग एनर्जी है इनकी। जैसे ये देखो, जस्ट लाइक दिस। अगर इस पर्सन ने अभी तक आपको कुछ बोला नहीं है, बताया नहीं है, डेफिनेटली ये पर्सन प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो फूल हैं इनके हाथ में, ये गुलदस्ते हैं। यहाँ पर पीछे एक घोड़ा खड़ा हुआ है जो यहाँ पर भी था, राइडर, ठीक है। यहाँ पर एक लिफाफा पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मैसेज भेजना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं आपके पास। और कुछ लोगों के लिए, अगर इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, बात बंद थी या दूर थे एक दूसरे से, आपके ट्विन हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं एक नई फ्रेश शुरुआत के साथ, एक न्यू बिगिनिंग के साथ। अदर्स ऑफ यू, कोई ऐसा पर्सन जो आपको इम्प्रेस करना चाह रहा है, हाथों में गुलाब के फूल, आपके ट्विन भी हो सकते हैं अगर ये वापस भी आ रहे हैं, या ऑलरेडी अगर ये ट्विन नहीं है और ये पर्सन आपके रडार में है, आपके आसपास है। देखो, मैं यहाँ पर 2 एनर्जीज पिक कर रही हूँ, मेरी बात को समझो, ठीक है। एक इंसान है आपका ट्विन, ठीक है, अगर आप किसी ट्विन से डील कर रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर देख रहे हो अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आने की भी कोशिश कर रहे हैं, आएंगे। इनका मैसेज भी आपको मिल सकता है और एक ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। देखो फूल है ना हाथ में, तो ये आपको मनाने के लिए भी, अगर आप नाराज़ हो तो मनाने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी एनर्जीज़ में उन लोगों की पिक कर रही हूँ जो लोग ट्विन कनेक्शन में तो नहीं है, लेकिन हाँ मिरर सोल ज़रूर हैं, या ये इंसान आपको मिरर करने की, नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान कोई रिसेंटली कोई एक पर्सन हो सकता है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है ना, नाइट ऑफ कप्स। तो आप इस इंसान से मिले हो और ये इंसान आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इनकी नज़र में आप जो है वो यहाँ पर देखो डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि शायद इतने टाइम बाद आपकी वो जो एक फेमिनाइन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं जागी है इस पर्सन के सामने। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी कोई ऐसी तारीफ़ की हो, आपको कुछ ऐसा दिया हो, फूल दिए हों। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स एंड एम्परर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बहुत मतलब एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग होने को जा रही है, एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश बिगिनिंग है। फिर चाहे ये भी देखो हैंग्ड की एनर्जी है, जैसे ये पर्सन आपके ऊपर ही अटके हुए हैं, इनका माइंड आपके ऊपर अटका हुआ। हालांकि ये देखो एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, मैं ये देखना चाह रही थी कि ये कांटेक्ट अगर आपसे करेंगे लुक हाई प्रिस्टेस, तो ये क्या बात करेंगे। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा। मैंने क्यों कहा, हो सकता है लिब्रा भी हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। एरीज की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है। वाई दिस एम्परर इज हियर, एम्परर क्यों है यहाँ पे। ओ माई गॉड, लुक एट दिस डेविल, दे आर सो ऑब्सेस्ड। ये ऑब्सेस्ड हैं और ये आपके साथ इस कनेक्शन को के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, जो इन्होंने अगर खुद ख़राब की थी सारी चीज़ें। अगर पास्ट के कोई पर्सन या आपके ट्विन हैं तो डेफिनेटली ये इंसान, ज़ाहिर बात है अगर ये आपके ट्विन है तो अट्रैक्शन तो होगी ही, ठीक है। अच्छा, एक बात और दिख रही है मुझे कि ये पर्सन के कोई एडिक्शंस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को पैसा कमाने का एडिक्शन होता है, शॉपिंग करने का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने का एडिक्शन होता है, या किसी और से, आपके होते हुए भी किसी और से बातें करने का एडिक्शन होता है। आप अलग हो, आपकी जगह अलग है, लेकिन होता है ना एक एडिक्शन हो जाता है, बस करना है, अनजाने में हो जाती है उनसे हरकतें, ठीक है। फिर बाद में पछता रहे होते हैं कि यार ये क्या मैंने कर दिया, अब नहीं करूँगा। फिर जाके वो क्योंकि एडिक्टेड हो जाते हैं ना वो। एक बात और भी है कि इस इंसान को आपका भी एडिक्शन लग चुका है, आपके ये आदी हो चुके हैं, आपके ये इनको आदत हो चुकी है आपकी, आपको देखने की, आपसे बात करने की इनको आदत हो चुकी है आपकी।
मे बी आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पर काम करते हो, एक ही जगह काम करते हो। 3 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है, और ये भी बताता है कि इस इंसान को आपकी इतनी आदत हो चुकी है कि ये पर्सन किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में इंटर करना चाह रहे हैं एक नई फ्रेश ऑफर्स के साथ। एनीथिंग के जो चीज़ आपको इम्प्रेस कर जाए वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। इवन दो कि ये भी दिख रहा है कि अगर इस इंसान को कोई एडिक्शन रहा है पास्ट में तो ये उसको भी छोड़ने के लिए तैयार है। कोई भी एडिक्शन हो वो छोड़ने के लिए, वो छोड़ चुका है बल्कि, बिकॉज़ ये आपके एडिक्टेड हो चुके हैं। इनको लगता है कि जो जितने बाकी के जो एडिक्शंस हैं, जो नशे पत्ते हैं, वो आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखते। आपका एक अलग ही नशा है। रिमेंबर डिवाइन फेमिनाइन, सिंपल। आपका एक अलग ही लेवल का नशा चढ़ा हुआ है इनको, ठीक है। तो आपके आगे बाकी के सारे के जो है ना वो नशे सारे सस्ते हैं। आपका एक अलग लेवल है। तो ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपको किस तरीके से, क्या ऐसा किया जाए। अच्छा, अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो किस लिए करेंगे, क्या बात करेंगे। अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो किस लिए करेंगे, क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाई एस ऑफ वॉन्ड्स, इतने सारे कार्ड्स, सारे लेने पड़ेंगे। इस पर्सन को लगता है, अच्छा यहाँ पर तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये एनर्जी अट्रैक्शन वाली कल भी थी ना, कल भी यही एनर्जीज आई थी, और वो खुद बोल रहे थे कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्टेड हैं आपसे। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, या इनको लगता है कि आपने कोई इनके ऊपर मैजिक वैजिक तो नहीं कर लिया, कोई जादू टोना तो नहीं कर लिया, या इनके अपनों को, इनके अपने जो आसपास के लोग हैं मे बी उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बच्चे पे कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया इसने, बच्चे पे या बच्ची पे, वॉटेवर आपने। मे बी ये इंसान आपके लिए कोई डिसीजन ले चुके हैं, और ये डिसीजन शायद घर पे बता भी चुके हैं एम्परर। और अब वो उनको ऐसा लगता है कि आपने कोई पता नहीं इनके ऊपर कोई पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया है कि ये हट ही नहीं पा रहे हैं आपके वो शहर से, आपके वो जो ऑरा से, या आपने कोई ऐसा उसको उस जादू के दायरे में फंसा दिया है, ऐसा इनको लगता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा इनको भी लगता है, या फिर इनके आसपास जो लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, उनको भी ऐसा, यार क्या तेरे ऊपर इसने जादू कर लिया है, तू इसके शहर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा, तू इस पर क्यों अटका हुआ है, तुझे यही चाहिए दुनिया में इतने सारे लोग छोड़ के क्यों। वो बंदा बोलता है भैया मुझे यही चाहिए, सीधी बात है, अभी मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा या मैं करूँगी, बट चाहिए तो यही चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। मे बी इस इंसान ने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं था, आपको दुख भी दिया है इस इंसान ने, आपको रुलाया भी है। अगर ये आपके ट्विन है तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा। बहुत पेनफुल एनर्जी है ये, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ट्विन बनना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। ट्विन कनेक्शन में इसीलिए मैं कहती हूँ कि ट्विन कनेक्शन को इतना मैनिफेस्ट मत किया करो, क्योंकि इसमें फिर ये रोना धोना ड्रामे ये सारी चीज़ें लाजमी होती होती हैं, और फिर यूनियन में जाएँ ना जाएँ ये भी एक रिस्क है। अगर आपका पार्टनर अवेकिन हो रहा है, जो कि यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस के यहाँ पर दिख रहा है, तो फिर यूनियन में जाना बनता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्विन का चक्कर नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये एनर्जीज़, ये वाली एनर्जीज़ फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ। ओ लुक 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स, जैसे कोई ट्रेजर नहीं खुल गया हो, एक विश फुलफिलमेंट, या आप इस इंसान के लिए इस ट्रेजर से कम नहीं हो। 10 ऑफ पेंटिकल देखा जाए, देखो 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, फैमिली बनाने का कार्ड होता है। दे वॉन्ट अ फैमिली विथ यू लाइक दिस, देख रहे हो। और ये आपके शायद सामने शायद ये भी प्रिटेंड करेंगे कि मैं एक बहुत अच्छा फादर हूँ, या बन सकता हूँ आगे जाके, या मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, इस तरह से भी ये कर सकते हैं। मे बी इनको फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी है यहाँ पे। 10 ऑफ अपनी विश, यानी आप इनकी विश फुलफिल आप हो, आपको पाने के लिए इस पर्सन को आपके साथ ये वाला जो फेस चाहिए, ये फैमिली वाला, बच्चे फैमिली,
ये करने के लिए, ये इस जगह आने के लिए मे बी इस पर्सन को डेफिनेटली, बल्कि मे बी नहीं, डेफिनेटली इस पर्सन को 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ना भी पड़ सकता है, फाइट करनी पड़ सकती है इस कनेक्शन के लिए, अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने कहा ना, रिमेंबर कि ये पर्सन एडिक्टेड है आपकी तरफ, दे वांट फैमिली विथ यू, बट अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये जो है ना, ये मेरे ख्याल से ये देखो ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, ये पीछे नहीं हटेंगे। और ये यार 2 ऑफ कप्स, वाओ सो अमेजिंग, 2 ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, देख रहे हो। और ये पर्सन फाइट करने के लिए शायद अब रेडी हैं, जो पहले नहीं थे। तो बंदा पंगे लेने के लिए तैयार है अब, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है, बिकॉज़ ये एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ट्विन कनेक्शन है, जो भी नाम दे दो। अब इनका अभी फ़िलहाल का यही काम लग रहा है कि जैसे आपको किसी तरीके से जो है ना वो मनाना है, लाइन पे लाना है, इम्प्रेस करना है, बताना है कि मैं जो है वो क्या कुछ कर सकता हूँ, या यूँ कह लो कि एक्शन करके दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, देखो फाइट हो रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन। तो ये कुछ तो बॉस इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, जो कि वक्त पर खुलेगी, बिकॉज दे आर सो 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 अट्रैक्टेड टू यू। कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं, जेमिनी की एनर्जी भी है यहाँ पर स्ट्रांगली, पाइसेस भी हो सकते हैं, लिब्रा भी मैंने कहा था, है ना। तो ये एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।